अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से मिलना धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। उस वैश्य का नाम था धनपाल। वह सदैव जनहित कार्य में ही लगा रहता था। परोपकाराय सतम विभूतयः, परोपकाराय सतम विभूतयः। जिसके पास सात्विक धन होता है, सब धनी लोग पापी थोड़ी नहीं होते हैं। धन कमाने का तरीका पापी होता है। पाप वृत्ति से कमाए वह धन बुद्धि को पाप कर्मों में लगा देता है, और धर्म वृत्ति से, सदाचार से, ईमानदारी से कमाए वह धन अच्छे कर्मों में, भगवत भक्ति में, दूसरों की सेवा में, दूसरों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगता है। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं आदि बनवाए तथा सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगाए। ये वृक्ष भी लगवाए, परंतु हम लोग क्या करते हैं? जो जंगल में छोटे छोटे पौधे होते भी है, या रास्ते के किनारे कोई पौधा होता भी है, बस अच्छा जैसा होना चाहिए, बोले इसकी तो हुलसी बनती हुई है, या इसका जो ट्रैक्टर होता है। जबकि परमात्मा ने तो ये कहा है कि मैं हर जीव में हूँ, जड़ और चेतन की असली जो पूर्ण शक्ति है वो मैं हूँ। वह अपने पिता की संपत्ति को
दुर्व्यसनों में खर्च करता रहता। वह संत, देवता, ब्राह्मण और पितरों आदि को भी नहीं मानता था। माता पिता और संबंधियों को उसने नाकों चने चुबा दिए थे। घर वाले और नगर निवासी सभी उससे तंग आ पड़े थे। अंततः कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। धन के अभाव के कारण वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। धन पास था ही नहीं, धन पास था ही नहीं। अतः वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बालक को, बेटे को घर से निकाल दिया गया है। संसार जीव से प्यार नहीं करता है,
संसार बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास ताकत है, खून है या यौवन है, लावण्य है और जेब की माया है, उसे लोग प्यार करते हैं। बाकी तो इस संसार की रीति बहुत उल्टी है। बाप बड़ा ना भैया। गोविंदा तू हरि गोविंदा, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू। तेरे भजना बिना रोना रोई, हरि गोविंदा तेरे भजना बिना रोना, हरि गोविंदा बोला तेरे भजना बिना रोना हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू। हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू। भजनानु है दिल तेरे भजना, गोविंदा गोविंदा बोलो तेरे भजना। भजनानु है दिल तेरे भजना, गोविंदा बोलो तेरे भजना। भजनानु है दिल तेरे भजना, गोविंदा बोलो तेरे भजना। गुरु मुंडे कपटी गति ने दिलासी, कभी जयो गति तेरे गया, गोविंदा तेरे गया। आता तेरे बचरे बड़े फूलों रे, हरा गोविंदा बड़े बड़े फूलों रे। आगे तेरे बेचरे गोगोले, गोविंदा तेरे गया। आता तेरे बचरे बड़े फूलों रे, हरा गोविंदा बड़े बड़े फूलों रे। आगे तेरे बेचरे गोगोले, गोविंदा तेरे गया। आता तेरे बचरे बड़े फूलों रे, हरा गोविंदा बड़े बड़े फूलों रे। सुन तोरा भजना गोविंदा पारे, गोविंदा बोलो तेरे तोरा भजना बिना पारे तू, हरि गोविंदा बोलो बिना पारे तू। सुन तोरा भजना गोविंदा पारे, हरा गोविंदा बोलो तेरे तोरा भजना बिना पारे तू, हरि गोविंदा बोलो बिना पारे तू। तोरा भजना गोविंदा पारे, गोविंदा बोलो तोरा भजना बिना पारे तू, हरि गोविंदा बोलो बिना पारे तू। हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा, गोविंदा तू हरि गोविंदा। हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू, हरि गोविंदा तू हरि गोविंदा तू। हेलो हेलो
बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया। मुख सुंदर गजरारे नैना घूंगर वाले बाल है, मुख सुंदर गजरारे नैना घूंगर वाले बाल है, घूंगर वाले बाल है, मुख सुंदर गजरारे नैना घूंगर वाले बाल है, मुख सुंदर गजरारे नैना घूंगर वाले बाल है, मुकुट है सिर पर संग में गोपी गौए ग्वाल है, मुकुट है सिर पर गोपी गौए ग्वाल है, गले पे जंती माला कांधे काली है कमलिया, गले पे जंती माला कांधे काली है कमलिया, गले पे जंती माला कांधे काली है कमलिया, गले जंती माला कांधे काली है कमलिया, राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया राधे रे बांसुरिया, बोले रे बांसुरिया, सुरिया बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे। मधुवन की कुंजों में उलझी बाकी चितवन श्याम की, मधुवन की कुंजों में उलझी बाकी चितवन श्याम की, मनमोहन की दासी बन गई हर ग्वालिन बिन दाम की, मनमोहन की दासी बन गई हर ग्वालिन बिन दाम की, मनमोहन की दासी बन गई हर ग्वालिन बिन दाम की, मनमोहन की दासी बन गई राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया, बोले रे गलियों में ढूंढे राधा को सांवरिया, गोकुल की गलियों में ढूंढे राधा को सांवरिया, राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया राधे राधे मीठे स्वर में, बोले रे बांसुरिया। त्रिभुवन की आंखों का तारा रंग बरसावे रास का, त्रिभुवन की आंखों का तारा रंग बरसावे ब्रह्मक्रिया एवं मंत्रविद्यास्तरसः अद्विलविसां गुप्तं सकलवेदसंज्ञं नतं प्रदेशिया तन्निसंज्ञां वचस्तस्यां भगवान् बुद्धिनामा एतद्व्याधिकं यतो भाषे वन्दनम् एक भगवान् सामायसं औषधिधादि पुरुषं मीलाया पुंसस्पदान्यया तस्मै कामं दृष्ट्वा भगवान् आदिश्वरं तथा विदा वदतं मेन सुदिनं प्रशुत्सभा श्रीकदा महाराज चरणं भगयं मने यथा कदेवया वत्सै तथा तद्मुखा सर्वेलिङ्गवर्यमादृश्वासोपदं क्षमाणां परस्परं ॐ राजवाच कथमेव गुणोदेशा केन वा भगवन् तथा तस्मै नमः परं भवतु
शिववादिकथाग्रेसं दृष्टोस्यास्तप्रसुकृतां दिशद्धर विजयोभिर्विषंसंगारं मार्गपदावेरुस्मात्मनारायणसं तदिदं भगवान् गोकुलदेवता तेरा वृंदावन ओ श्यामा तेरी मथुरा नगरिया ओ श्यामा तेरी मथुरा नगरिया तेरी बाकी मुरलिया तेरी तेरी नगरिया मुरलिया तू बाका तेरी की मुरलिया बाका तेरी बाकी मुरलिया तेरी बाकी राधे राधे किशोरा हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरा कामतूलिकया करेण हरणा ये लक्त गई
वृंदे तथा या समृद्धतया तथोपनिषदा हृद्येव विद्योत्तते सा राधा चरणद्वये लासै कलीलामयी सा राधा चरणद्वये ममदते लासै कलीलामयी बोले रासेश्वरी राधिका महारानी वृंदावन के हरिलाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधिके तोरे चरणों में श्री राधिके तोरे श्री राधिके तोरे
से तुम्हें मैं सुना, ये वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुना। श्री राधिके तोर चरणों में, श्री राधिके तोर चरणों में भगवत कथा रसिक प्रभु प्रेमी भगतजनों, माताओं, बहनों, बच्चे साथियों, अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना है। दुनिया की हर बुराई से किनारे होकर परमात्मा को ही सत्य मानकर, परमात्मा को ही अपना मित्र मानकर, उन्हीं को ही अपना सखा संबंधी मानकर बस उनके चरणों में समर्पित हो जाना है। वही है हमारे सब कुछ, इस लोक के भी और परलोक के भी साथी। जो संसार का नाता रिश्ता है ये थोड़े समय का है, कितने दिनों तक का है संसार का नाता रिश्ता। बोले कृष्णदेव की। इसको बड़ी गहराई से बिल्कुल अपने दिमाग को पकड़कर एकांत में बैठकर जोर से सोचो, इसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। नहीं निकलता मन से संसार, बोलने पर नहीं निकलता कि संसार को लात मारनी पड़ेगी, इसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिसके मन में संसार है वो मन खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। और जिसके मन में ईश्वर है वो मन सदा सदा रहता है। मन मंदिर बना भी प्रभु के लिए है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और अपना मन टटोलो भला जरा, क्या क्या रखा हो उसमें। वहां देखो परिवार है, संसार है, घर बार है, जमीन जायदाद है। कई बार आदमी मरते मरते भी कहता कि वो चाबियां रह गई, वो सामान रह गया, उधर मौत सिर पर खड़ी है, सुनो वो काम रह गया। अरे भाई प्रभु के बाद जा, संसार में वापिस हटेगा, फिर ठोकरे खाएगा। कितनी बार तेरी ठोकरे खाई है, कितनी बार धक्के खाई है। हम आप लोग तो साधारण है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन बहुनी में विदिदानी जन्मानी तुम जार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी नित्यम वित्तम पड़ंतवा। अर्जुन तेरे पता नहीं कितने जन्म हुए, मेरे को तेरे एक एक जन्म का पता है और तेरे को कोई पता नहीं। हम आप लोगों को पता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, कितने जन्म व्यतीत हो गए हमारे, कितने समय चला गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। हम भटक गए, संसार का स्वाद लेने लग गए और संसार का स्वाद लेते लेते कई बार मरे, कई बार पैदा हुए, लेकिन कोई फल नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। माता बेटियों ध्यान देना है, कठिन ये विषय,
कठिन उसके लिए है जो लापरवाही करता है, जो परवाह करता है उसके लिए कठिन कोई नहीं है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है। शीशे में अपने मुंह से कई बार भाप निकलती है और मुंह नहीं दिखता, होता नहीं कई बार शीशा पकड़ना ना तो शीशे में अपने मुंह से भाप निकलेगी और दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे अपने कर्तव्य परमात्मा से हमें दूर करते हैं। पर फिर देखते हैं कि ये शीशा खराब हो गया, और अगर गुरु मिले कोई बताने वाला तो कहते हैं खराब नहीं है, ऐसे करो देखते हैं। इतनी देर लगती है प्रभु की प्राप्ति की। एक पल भर में अगर प्रेम हो जाए तो कोई देर नहीं लगती, और अगर प्रेम नहीं हो तो अनेक जन्म भी लगते हैं, जन्म जन्मांतर भी। इसलिए पहले जुड़ो ना, पहले जुड़ो, उस परमात्मा से जुड़ो, वैष्णव बनने का संकल्प लो। वैष्णव कौन होता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने दे। यदि सच्चे वैष्णव बनो ना, नकली वैष्णव बनोगे तो भगवान के दर में कोई कदर वहां जाने की मिलेगा, क्योंकि भगवान को देखते हैं कि हृदय में पवित्रता है, हृदय में सत्य भाव है। अब योग का मार्ग देखना हो ना, योग का मार्ग, योग काय का योग, जीव और ब्रह्म का योग, काय का योग, भक्त और भगवान का योग काय का योग, साधक को अपने साध्य का योग, काय का योग, अपने कर्म के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक का योग, और काय का योग, अगर हम भागवत सुन रहे हैं तो भागवत बनने का योग, भक्ति में आने का योग। और योग मार्ग में सबसे पहले होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है। और जो यम है ना, यम इसमें क्या है? अहिंसा, सत्यमस्तेय, नित्य शौच परिग्रह। थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले अहिंसा परमो धर्मा। सबसे पहले क्या है? देखिए ध्यान देना सबने, मर्जी आपकी है, मैं तो आपको सत्य बोला। अहिंसा परमो धर्मा, पहले हिंसा से बचो, सत्य, और फिर सत्य बोलो, सत्य का आश्रय लो, और किसी का अमानत को मत, चोरी से बचो, लालच से बचो, और किसी की अमानत को हड़प मत करो, और शुद्ध पवित्र रहो। बस फिर जीवन का कल्याण होगा, तब चल बनेगी जीवन की नींव। जिस मकान की नींव नहीं है वो भी गिर जाता है, और जिस आदमी के नींव नहीं है वो भी बर्बाद होगा। अपने जीवन को नींव में लाओ ना, अपने जीवन को नींव में लाओ। बेटा ये जो शोर पर बचना बच्चों का, करो इनको ठीक, नीचे है ना, पकड़ो इनको बच्चों, जिन जिन के बच्चे नहीं तो इन बच्चों को मैं ले जाता हूँ, फिर नहीं रोना। देव की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, एक संकल्प लो अच्छा बनाने का। अच्छा कौन है? जो प्रभु से जुड़ा हो। ये ऐसा अच्छा नहीं कि साबुन लगा करके, खूब बढ़िया कपड़े प्रेस करके, पाउडर क्रीम लगा करके, बढ़िया कोट पैंट पहन करके तैयार तो हो गए, बाहर से तो पॉलिश कर लिया, पर अंदर मामला गड़बड़ है। बाहर से तो खूब चमक गए, मुंह में राम राम। इसलिए देखिए मैं आपको, ये मेरा निवेदन है, वैसे यहाँ से मैं उपदेश दे रहा हूँ आपको, आदेश भी दे सकता हूँ, पर अभी मैं आपको ये एक सलाह दे रहा हूँ। जीवन में सही बनो, अपने जीवन की बुराइयों को निकालो, अच्छाइयां तो कब मिलेगी? और जब हमारा जीवन पूर्ण पवित्र होगा तो आत्मदर्शन होगा। जब हमारे अंदर का कूड़ा कचरा निकलेगा, मैल निकल जाएगी, आत्मदर्शन तब होगा। तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, नहीं लगेगा अपना पता। और जिस आदमी को अपना पता नहीं लगता वो पशु की तरह आता है और पशु की तरह चले जाता है।
अपना पता लगाने के लिए सतगुरु का आश्रय लो, लेकिन सतगुरु जब मिलेंगे तो आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो गुरु महाराज की शरण में जाकर आज्ञा का पालन नहीं करते, और जो गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते वो कामयाब नहीं होते, कभी भी कामयाब नहीं होते। और वो गुरु कौन होते हैं? जो परमात्मा से मिलते हैं। वो गुरु नहीं जो खुद अपने आप अंधेरे में चल रहा है, अपने आप ठोकरे खा रहा है, अपने आप मर रहा है, वो दूसरे को बचा सकता है कभी? गुरु कौन है? जिसको ईश्वर पर भरोसा है, जिसने ईश्वर को सत्य मान लिया है, और जो जिसने ईश्वर को सत्य मान लिया है उसकी दूर संसार की बुराइयां अपने आप निकल जाती है, अपने आप निकल जाती है, अपने आप निकल जाती है। इसलिए बस सत्य के पुजारी बनो और परमात्मा को सत्य मान लो, परमात्मा को अपना सब कुछ मान लो, भगवान को अपना सर्वस्व मान लो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बोलते नहीं आप? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते, पर कैसे बोलते हैं? तुम्हें माता च पिता, एक हाथ में घंटी है ना, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। और कहीं मंदिर में खड़े हैं तो क्या करते हैं? मंदिर में खड़े हैं ना, या कथा में गए हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माँ। और जूते में देखते कि जूते ले जाए कोई, ऐसा बोलते हैं भगवान को। तुम्हें माता, जूतों को कहते हैं पिता तुम्हें। ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल एक भाव से भगवान को अपना मान लो, भगवान को कहो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माँ, बोलिए तुम ही हो बंधु सखा, हो
याद रखना, ये प्राप्ति प्रभु प्रेम से ही होगी और प्रभु प्रेम गुरु महाराज की कृपा से मिलेगा। बोले भगवान की, राधावन चंद्र भगवान की, उमापति महादेव। ये जो हम कह रहे हैं ना, कुछ भी हम कह रहे हैं, बोले देव की। और हुआ क्या, रविदास ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है, ये मेरी धेली गंगा माँ को समर्पित कर देना है, आधा पैसा। ब्राह्मण चला गया, गंगा में नहाया, स्नान किए, बड़े भारी गंगे चिमने जय गोदावरी सरस्वती तमे माता जगदा तमेवा सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्रांशा, बड़े भारी मंत्र बोले। हाँ, और बड़े भारी पाठ किए, वहां पर बहुत मंत्र बोले, यदि गुह्यम परम लोगे सर्वरक्षाकरण नाम, बस बड़े भारी कवच पढ़े, बहुत कुछ पढ़े, स्नान किए, बड़े मंत्र बोले। और बाद में जब लगा कपड़े पहने तो रविदास की थैली, और वो ऐसे ली और फेंक दी। रविदास ने ऐसे नहीं चढ़ाई कि गंगे माँ, ये रविदास ने ऐसे फेंकी और गंगा से आवाज आई, ब्राह्मण इधर आओ। गंगा माँ सामने प्रकट हुई और एक कंगन निकाला, ये रविदास को दे देना। ब्राह्मण, ये रविदास को दे देना, ये कंगन। चपका हाथ में गंगा माँ के कंगन पकड़ाया, गंगा लोप हो गई। ब्राह्मण ने देखा कंगन बहुत बढ़िया है, भूल गया रविदास, भूल गई गंगा माँ भी, भूल गया अपना अस्तित्व। कंगन को देखा, कंगन बहुत बढ़िया है, इसको मैं मेरे काम का तो है नहीं, पर बहुत पैसा मिलेगा, राजा को दूंगा। हाँ, घर में आ गया, रविदास को थोड़ी सुनाया कि तेरी दिल्ली मैंने चढ़ाई, क्योंकि चमार था ना, चमार था, याद रखना, सच्ची चमार था, उसको चमारी बोलते थे। और वो कंगन लिया और राजा के पास चल गया, महाराज सुनो, मैं गरीब हूं, मेरे पास इसको आप ले लो। राजा ने कंगन देखा, राजा ने कहा वही, बहुत अच्छा कंगन। ब्राह्मण चला गया, खरी कीमत मिली, अच्छी। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ। और वो कंगन राजा ने, राजा की रानी राजा को प्यारी थी, रानी देख नई चीज, और एक कंगन ले पहन इसको। रानी ने हाथ में पहना, ऐसे देखने लगी, पर ऐसे भी देखा, ये हाथ पर जच गया, पर ये रहे। राजा को कहा, महाराज सुनो, कंगन बहुत ही अच्छे, ये देखो, पर ये हाथ रह गया। राजा ने कहा एक ही मिला है, ब्राह्मण ने तो एक ही दिया है। रानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही हो, जिसने बनाया है उसने एक नहीं बनाया, दो बनाया, क्योंकि दोनों हाथों में कंगन पड़ते हैं। राजा ने कहा तो मेरे को एक ही दे, बुलाओ ब्राह्मण को। उसने जरूर अपने घर में रखा है, मांग लो, कीमत दे दो। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण को बुलाया ना, ब्राह्मण ने सोचा और कुछ मिलेगा, लालची था ना ब्राह्मण, हाँ लालची ब्राह्मण। और जब बुलाया ना तो कहा राजा ने कि सुनो, तेने जो कंगन दिया, रानी इतनी प्रसन्न हुई ना, बहुत ज्यादा। ब्राह्मण और फूल गया कि रानी प्रसन्न हो गई कंगन से। पर राजा ने कहा दूसरा भी लाओ, कहाँ है दूसरा, और आधा फेस तो उसी वक्त उठ गया, जैसे बिजली नहीं होती आधी, पर वो पूरा ही उठ गया। राजा ने कहा कंगन ला ले तो जुर्माना नहीं तो सजा हो जाएगी। बस फिर क्या, फिर तो हालत ही खराब हो गई। ब्राह्मण लाना पड़ेगा कंगन, नहीं तो फांसी हो जाएगी तुझे। राजा से जिद नहीं करते, राजा से जिद नहीं करते। अगर राजा से तुम जिद करोगे तो फांसी है इसका परिणाम। लाख जतन किए, ब्राह्मण के पास कंगन था नहीं, और जब फांसी का पूरा समय भी निश्चित हो गया
तो अंतिम में पूछते ही हैं कि वही तेरी कोई अंतिम इच्छा। तो कहा कि मैं रविदास के पास जाना चाहता हूँ। और रविदास के पास ब्राह्मण चला गया, रोने लगा। रविदास फिर बोली सच्चाई। अब बना सच्चा ब्राह्मण, पहले झूठा ब्राह्मण था ना, अब बना सच्चा ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण को जब यमराज के दूत पकड़ते हैं, ये तेरे को शराब पीने के लिए भेजा था, तेरे को मांस खाने के लिए भेजा था, तेरे को बकरे काटने के लिए भेजा था, तेरे को उत्पात आवारा गर्दी करने के लिए भेजा था, तेरे को बेईमानी करने के लिए भेजा था, तो ब्राह्मण बना करके भेजा था। और अब जब रविदास के पास गया, रविदास मेरे को माफ कर दे। रविदास ने कहा पंडित जी क्या हुआ? रविदास कांप उठा। पंडित जी हुआ क्या? ब्राह्मण रविदास सुनो, जब मैं हरिद्वार गया था तुमने एक देली दी थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने गंगा माँ को जब चढ़ाई थी तो गंगा माँ ने एक कंगन दिया था। मेरे को उस कंगन पर लालच हो गया, मैंने राजा को दे दिया। राजा की रानी ने कहा दूसरा कंगन मिलाओ और मुझे फांसी की सजा होगी। दूसरा कंगन नहीं लाओगे तो फांसी के तख्ते पर लटका कर खत्म कर दिया जाएगा तुझे। और मेरे को आज दोपहर के बाद फांसी होने वाली है। अंतिम इच्छा के अनुसार तुम्हारे चरणों में आया हूं। रविदास मेरे को माफी दे दो, मेरी मृत्यु होने वाली है। रविदास कांप उठे। रविदास की आंखों में आंसू आ गए और एकदम कहा गंगे माँ, मेरी थैली में ऐसा कौन सा पाप था जिस पाप के कारण ब्राह्मण को फांसी मिल रही है? गंगे माँ, अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कंगन दूसरा भी चाहिए। देखिए गंगा से नहीं निकली गंगा माँ, जिस पत्थर के कठौते में चमड़ा भिगोता था वहीं से हाथ निकला गंगा माँ का। बोलिए गंगा महामाया। और एकदम कहा रविदास ये दूसरा कंगन। ब्राह्मण को दूसरा कंगन दिया और राजा के पास जाकर ब्राह्मण की जान तो बची, जान तो बच गई, जान तो बच गई, पर ब्राह्मण तेरे नंबर सारे कट गए। समझे? इसलिए क्यों तेरे को भगवान ने ब्राह्मण बनाया था, और ब्रह्म ज्ञान तो रविदास में मिला, तेरे में तो चमार से भी नीच नीच ज्ञान मिला। तू लालची बन गया, तू लुटेरा बन गया, तू अपने स्वार्थ के लिए सारा अपने अस्तित्व को खो दिया। इसलिए याद रखना, भक्ति तो किसी भी घर में आएगी जहां प्रभु का प्रेम होगा। जहां भगवान का प्रेम होगा वहां भक्ति आएगी। माता बेटियों, देवताओं ध्यान देना। और इसलिए शुद्ध वैष्णव बनो, बदलो अपने परिवार का जीवन। और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि कोई भी शंका हो, कोई आपत्ति हो, आपको वैष्णव बनने में मेरे पास आओ। मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा, अगर आपका कोई नुकसान होगा मैं जिम्मेदार हूं। पर शुद्ध वैष्णव बनने के लिए वैष्णवों की सलाह लो। बस फिर देखो नजारा, फिर शुद्ध वैष्णव ही भागवत बन सकता है। और सदना कसाई आप नहीं बन सकते। अगर आप कहेंगे सदना कसाई भी भगवान का भक्त है, लेकिन सदना कसाई था, लेकिन सदना कसाई में भगवान की दिव्य ज्ञान की ज्योति जो भरी हुई थी वो हम आप लोगों में होनी कठिन है। पर हाँ, जब हम शुद्ध वैष्णव बनेंगे तो धीरे धीरे हमारे पाप खत्म हो जाएंगे और फिर हम सदना कसाई से भी आगे जा सकते हैं। फिर हमें पता लगेगा कि जो निर्गुण परब्रह्म है वो साकार होकर के, वो निर्गुण परब्रह्म, कौन निर्गुण परब्रह्म? मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यान। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यान। कहने निगम पुराण आगम व्यास कीरत गावहीं, व्यास कीरत गावहीं। कौन बोला? मुनि लोग, वीर पुरुष, योगी लोग, निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, जिनको वेदों ने भी नेति नेति कह करके पुकारा है, वो निर्गुण परब्रह्म साकार होकर के कहा
याद है आपको कल की कहां बोला, जेल के भीतर देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव ने जिस बालक को जन्म दिया, जिसकी गर्भ में देवताओं ने क्या स्तुति की थी, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहतं च सत्य, सत्य से सत्याम सत्य नित्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपद्ये। वैसे मैंने आपको बताया कि भागवत के एक एक श्लोक के 100 अर्थ विद्वानों ने किए हैं, पर ये 100 अर्थ नहीं है, भगवान की लीला तो अनंत अनंत अर्थ है। और इस श्लोक में 9 बार सत्य कहा गया है, 9 बार सत्य कहा गया है, याद रखना। और ये कहते हैं कि तुम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशाएं आत्मा मन, हर इन द्रव्यों में भी तुम सत्य हो, हर जगह सत्य हो, तुम भूतकाल में भी सत्य हो, तुम वर्तमान में भी सत्य हो, तुम भविष्य में भी सत्य हो। इसलिए वो सत्य स्वरूप जब प्रकट हुए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, जब वो सत्य स्वरूप प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव के सामने, देवकी का गर्भ सोना था, प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ जैसे माँ बच्चे को जन्म दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। देवकी बैठी थी, उसके गर्भ से ज्योत निकली और सामने भगवान प्रकट हुए। वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी और दोनों ने हाथ जोड़े भगवान का रूप देख करके, 4 भुजा वाले भगवान जिनके 4 हाथ में शंख चक्र गदा कमल का फूल है। और वसुदेव क्या कह रहे हैं, रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मं ज्योतिं निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सातु विष्णु साक्षात् मध्यावतारी। ये प्रभु आपका अव्यक्त रूप जो जगत का कल्याण करने वाला है, जिसको ऋषि लोग जिसके पार को नहीं पा सकते, ऐसे तुम हमारे सामने हो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान कहते हैं पिता वसुदेव माँ देवकी, सुनो, त्वामेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भुवे सदी तदायं सुतमा नामा प्रजापति तमसा। जब तुम पहले जन्म में थे ना सुतमा प्रश्नी, तभी तुम्हारा बेटा बना था। कई बार बन चुका हूं तुम्हारा पुत्र और फिर तुम्हारा पुत्र बना हूं, पर एक ख्याल रखना, मैं जानता हूं कि तुम भयभीत हो, यदि विवेश कर सत्तुम तो नहीं मान गोकुल में आ। अगर तुम्हें डर है ना कंस का, तो एक काम करो, मुझे गोकुल में ले जाओ। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माँ से एक लड़की पैदा हुई है, उस लड़की को ले आओ और मेरे को वहां पर छोड़कर। सुनो, ध्यान देना, वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी, बोले कृष्णदेव की। वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी। वसुदेव बोलते कि जी हथकड़ियां बेड़ियां कैसे ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। याद रखना, जो सूरवीर होता है और लायक होता है ना, वो बहानाबाजी नहीं करता, वो काम को इनकार नहीं करेगा। उसका एक ध्येय होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है, क्या कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम, चाहे मृत्यु हो जाए काम करना है, मर जाऊं चाहे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलकर रहता है। वो ध्रुव के शरीर की माटी बन गई लेकिन प्रभु से मिले। मीरा ने जहर का प्याला पी लिया पर प्रभु से मिली। याद रखना, क्योंकि जिसको भगवान पर भरोसा है ना, उत्तम मरनो जना भी न डरदा, भरोसा जिनो तेरे नाम दा। उत्तम मरनो जना भी न डर, भरोसा जिनो तेरे नाम। उत्तम मरनो जना भी न डरदा, भरोसा जिनो तेरे नाम दा। उत्तम मरनो जना भी न डरदा, भरोसा जिनो। झूठी माया का ध्यान नहीं करता, भरोसा जिनो। पंजाबी भाषा, हाँ, पर करो ना कोशिश करो, बोलो
कुलेश्वर देव की उमापति महान। अब ये जानती उपली माताएं बड़े तो स्वर्ग लोक में बैठी बोलो बोला तो तमरनो जरा बिना डरना पर साजनो तो तमरनो जरा बिना डरना पर साजनो तेरे नाम तमरनो जरा बिना डरना पर साजनो तेरे नाम माया का प्यार नहीं पर साजनो तेरे नाम माया का प्यार नहीं करना पर साजनो तेरे नाम तेरे नाम का तरस मेरा पिताजी जय अमृत कर उन्हें पिताजी जय अमृत कर उन्हें पिताजी फड़ी है सितार हो दीजिए दीदार फड़ी है सितार हो दीजिए दीदार जीना जीना तेरे बिना नहीं सकता सजनो तेरे नाम का मरनो जरा बिना डरना 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 सजनो तेरे नाम का तेरे नाम का प्यारा प्रहलाद सी तेरे नाम का प्यारा प्रहलाद सी तेरे नाम का प्यारा प्रहलाद। लड़की पैदा हुई यशोदा माँ से नंद बाबा के घर और हथकड़ी लगी थी बेड़ियां पड़ी थी। अब आजकल जुल्म क्यों बढ़ते हैं सजा नहीं। कोई किसी आदमी काटा 7 साल रहता है जेल में और वहां भी बड़ी अपराध मिलते हैं। हाँ बढ़िया समझ गया ना गाय दौड़ी ना भैंस पालनी कहीं के साथ मिलती है रोटी वहां। हाँ ठाट और बिल्कुल वजन होता है हर महीने के। ये जुल्मी थोड़ा वजन कम तो नहीं हो गया इसका। मेडिकल होता है उसका। हमारा भारत सजा के मामले में सबसे नालायक देश है पूरे संसार में। तभी तो बलात्कार हो रहे हैं, तभी डकैतियां हो रही है, तभी हत्याएं हो रही है, तभी जुल्म बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले राजाओं के जमाने में क्या होता था हथकड़ी होती थी तो दोनों हाथ बनते थे। आज कोई जुल्म करता है ना तो एक आदमी होता है छोटा सा संगड़, पुलिस वाला उसको पकड़ता है और दूसरे हाथ में सिगरेट होती है ना। तभी तो सजा। अगर सजा हो तो फिर और वसुदेव को दोनों हाथ बंधे थे, पैरों में बेड़ियां थी, फिर भी वसुदेव ने कितनी हिम्मत की होगी थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक टोकरी दिखी उसको लेने लगे। इतना बड़ा बालक कैसे ले जाऊंगा, पर पलक झपकते ही देखा तो बालक छोटा सा बालक बन गया। गोल चेहरा, श्यामल चेहरा, घुंघराले बाल, बड़ी सुंदर सुंदर आंखें और कुलेश्वर देव की, उमापति महादेव की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान की। और एकदम टोकरी में बाल को डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कैसे बाल को टोकरी में डाल दिया, दोनों हाथ बंधे थे फिर भी डाल दिया, और फिर बंधे हुए हाथों में बाल को ऊपर उठाया और सिर पर रख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। सिर पर जब परमात्मा आए, याद रखना, जिसके सिर पर भगवान आ जाते हैं वो बंधन मुक्त हो जाता है। जिसके सिर पर भगवान आते हैं वो बंधन मुक्त हो जाता है। जो सिर पर भगवान को उठा लेता है और जो सिर पर ग्रह दशा उठाता है वो अगर खुला होगा तो भी बन जाएगा। समझे ना? भगवान को जो सिर पर उठा लेता है, बड़े ऐसा नहीं करना ना, ध्यान आपका इधर उधर घर में गए ठाकुर लिया और रख लिया। ये नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बोले विष्णुदेव की। सिर पर उठाने का मतलब क्या है? कई बार पति पत्नी बच्चों के पीछे लड़ते, घर वाला कहता है मैंने इनको सिर पर उठा रखा, सिर पर चढ़ा दिया। मतलब जो लाड प्यार हम बच्चों को देते हैं वो लाड प्यार परमात्मा को अगर दिया जाए तो आदमी बंधन मुक्त हो जाता है। वसुदेव ने सिर में टोकरी उठाई, यानी इनको आदत है ना, ये बहुओं के आगे शेर बनी रहती है, वहां चुप रहती नहीं, इधर भी इनको ही आदत पड़ी। कुलेश्वर देव की बोल रही है
यहाँ पर अगर बोलेंगे ना तो बदनामी हो जाएगी। लोगों ने कहा ये सास है खड़ा। बोले देव की भक्तवत्सल भगवान। और सुनो, वसुदेव जी सिर पर टोकरी उठाकर थोड़े से आगे गए। 7 लोहे के दरवाजे बंद, हर दरवाजे पर 2-2 पहरेदार। जिन पहरेदारों को कंस ने कहा था जो भी 8वें गर्भ का समाचार देगा उसको मुहम्मा का इनाम दूंगा। और वसुदेव ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की तो वसुदेव के कानों में एक आवाज गूंजने लगी। वो आवाज क्या थी? अज मथुरा के बिच अवतार हो गया श्याम का। अज मथुरा के बोलिए वसुदेव को लगा हल्कापन। क्या देखने लगे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं है, सातों के सातों लोहे के दरवाजे खुले पड़े हैं। आहा, भादों की काली रात, मूसलाधार बारिश, बिजलियां कड़क रही है, बादल बरस रहे हैं, अंधकार भरी रात। लेकिन याद रखना, अंधकार किसके लिए है? जो परमात्मा से दूर है। वसुदेव के लिए अंधकार नहीं था, क्योंकि उनके सिर पर परमात्मा। जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ होता है उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहता। और बाहर निकले, जब बाहर निकले ना तो क्या देखा? इंद्रराज थे बरस रहे, घनघोर घटा तब छाई थी। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी कृष्ण को लेकर आई थी। दुष्ट जनों की काल घड़ी से दुष्ट सभी घबराए थे। वसुदेव और देवकी जी के मन फूले न समाये थे। अरे कारागार में बंद थे फिर भी खुशी से वो हर्षाए। बाहर निकले वसुदेव, मूसलाधार बारिश और ऊपर से शेष भगवान ने छाया कर दी। वसुदेव चलते गए, यमुना के पास पहुंचे। बरसात का मौसम, मूसलाधार बारिश, पानी तो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है, पर वसुदेव रुके नहीं। पानी में प्रवेश लिया, घुटने तक पानी आया, नाभि तक, जब तक गले तक पानी आ गया। वसुदेव ने टोकरी पर से ऐसे टोकरी उठाई तो एक आवाज आई। क्या आवाज आई? सुनो वसुदेव, सुनो वसुदेव, मैं यमुना कह रही हूं, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया है। वसुदेव, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया है, मुझे चरणों का स्पर्श कर लेने दो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। वसुदेव, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और वसुदेव ने टोकरी थोड़ी हिली, बालक के पैर लटके। बोले विष्णुदेव, भक्तवत्सल भगवान कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान की। और सुनो क्या हुआ? पैर लटके और यमुना की एक छाली पानी की आई, पानी के छींटे पैरों को लगे और यमुना का ऊपर वाला जल रुक गया, ऊपर नीचे वाला बह गया और सुंदर रास्ता बन गया। याद रखना, भगवान को जो सिर पर उठाते हैं उनकी सारी जिंदगी के सारे रास्ते सुंदर हो जाते हैं। सारी जिंदगी के सारे रास्ते सुंदर हो जाते हैं। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान
खाना। कुलेश्वर देव की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। और सुनिए ध्यान से क्या हुआ। देखिए जो भगवान को सिर पर उठाता है उसके जीवन के सारे रास्ते सही हो जाते हैं। गोकुल में पहुंचे, पूरा गांव पार करके नंद बाबा के घर में पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे ना तो बरामदे में ग्वाले बेसुध सोए हुए। जब गए अंदर, ध्यान देना, जब अंदर गए ना तो अंदर क्या देखा, सब गोपियों को नींद पड़ी है। यशोदा मैया भी सोई है। यशोदा मैया की बगल में बालक है पर दो है, एक लड़का है और एक लड़की है। वसुदेव जी ने टोकरी से अपना लड़का उठाया और लड़का छोड़ने लगे और यशोदा के लड़के में देवकी का लड़का उसी तरह से विलीन हो गया जैसे नदी का पानी सागर में विलीन हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। पर एक बात सुनो, एक तो लाए वसुदेव, एक था यशोदा के पास। ये तो दो नहीं हो गए। बोलो कितने हुए? कितने हुए? दो हो गए। पर ये दो नहीं थे, भी तीन थे। कितने थे? तीन। अब सुनो तीसरा कौन था। भागवत में एक वर्णन आता है, धर्मस्य दक्ष वितुर यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नरिति स्वतः प्रभावा दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकम दिव्यास्त्वनंद विदिनो घटितुम नसीको। नर और नारायण थे, मूर्ति के पुत्र, धर्म के अवतार। और वो तपस्या करने के लिए बद्रीनारायण चले गए। जब बद्रीनारायण, अब जो देव की मांगी लड़का कहते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, शंका आपको हो सकती है पर फिर पूछ लेना चाहे। तो क्या तपस्या हुआ कि ये नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करने गए और इंद्र महाराज को जलन हो गई। तो इंद्र महाराज ने कामदेव और अप्सराओं को भेज दिया और नर नारायण तपस्या कर रहे थे। तो कामदेव और अप्सराओं ने जब अपनी माया का विस्तार किया, जब वो जड़ चेतन प्रकृतियां सारी ही काम के वशीभूत हो गई, लेकिन नारायण पर कतई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव ने पूरी कोशिश कर ली, अप्सराओं ने पूरी कोशिश कर ली, नारायण पर कतई प्रभाव नहीं पड़ा। नारायण से दिव्य रूप थे। और ऐसा कहा है नारायण के बारे में, कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया पर गुस्सा तो करना ही पड़ा। कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्त्य मुतते न दहन्त्य संयम। कामदेव जला दिया पर गुस्से को नहीं अपने वश में कर सकता। सोयम यदंतर मलम प्रविशं विवेति। जहां क्रोध अंदर जाने से डरता है वहां कामदेव कैसे प्रवेश करे? ऐसे थे ना। और अप्सराओं ने जब पूरी ताकत लगा ली, ध्यान देना, कामदेव ने भी तो अप्सराओं ने कहा नारायण तुम तो पत्थर से विग्रह हो। अगर जितना हाव भाव हमने दिखाया है, इतना हाव भाव अगर पत्थर की मूर्ति के पास में दिखा दी तो पत्थर की मूर्ति भी सजीव होकर हमें वरदान देती। तब नारायण ने आंख खोली और कहा अप्सराओं सचमुच तो उन्हें पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, मांगो वरदान, मांगो वरदान, मांगो। ये कहा अप्सराओं ने झट कहा आप हमारे पति बन जाओ। क्या कहा? क्या कहा? आप हमारे पति बन जाओ। अब ये पता अप्सराओं को विद्या के पति बोलते किसको है? अगर आप माता बेटियों आपको कहे ना कि पति कौन होता है, किसको बोलते हैं पति, तो आपने तो यही जवाब देना कि जी उनको 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 हाँ, चाहे वो 4 बोतलें भी करो सिर तोड़ने वाले हो, चाहे वो बकरी खाने वाले हों, चाहे वो आवारागर्दी करने वाले हो। देखिए ख्याल रखना, अप्सराओं ने कहा हमारे पति बन जाओ, नारायण ने कहा जाओ तो अपरंत में तुम्हारा पति बनूंगा। पति किसे कहते हैं? पातिव्रष्टि पति। पति कौन होता है? ध्यान देना, पति कहते हैं जो पत्नी को गिरने से बचाए उसको पति कहते हैं। क्योंकि पत्नी शब्द का हिंदी प्रायवाची अर्थ है जो कभी भी गिर सकती है, और पति शब्द का अर्थ है जो गिरने से बचा सकता है। पर भौतिक बात में रास्ते में नहीं कि रास्ते में कहीं घर वाली फिसलने लगी और बाजू से पकड़ी और बन गए पति। याद रखना, संसार में गिरने वाली भौतिक बात में पत्नी राजी हो सकती है, पर जो इस जीवन से परलोक में नरक में गिर जाए वो कभी राजी नहीं हो सकती। इसलिए जो पति कौन है? जो पत्नी को परलोक में नरक में गिरने से बचा सके।
उसको पति कहते हैं। तभी तो पति पत्नी से क्या कहता है कि पत्नी मैं तेरा पति जरूर हूं, लेकिन मैं तेरा संसार की यात्रा का पति हूं, और जो परलोक का तेरा पति और मेरा और पूरे चराचर जीवों का पति है, उस परमात्मा को पाने के लिए गुरु महाराज की शरण में चलो तो पति पत्नी को दीक्षित करो। उसको कहते हैं पति जिसने पत्नी के परलोक को बनाया। अब बोल दिया तो उसको कहते हैं पति जो पत्नी के परलोक को बनाए, और जो घर में ठाट बाट खूब रखे, परलोक के बारे में नहीं सोचे, उसको पति नहीं कहते, उसको कहते हैं घरवाला। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? घरवाला। हाँ, कई माता बेटियां खुश हो गई कि मेरा घरवाला बढ़िया ठाट बाट। और सुनो, जो शराब पिए, मांस खाए, आवारा घूमे, लड़ाई झगड़ा करे, उसको ना तो पति कहते ना घरवाला कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपनी खोटी कमाई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपनी खोटी कमाई। जब ऐसे घर में आए तो आप गुग्गल धूप जलाया करो। क्या जलाया करो? गुग्गल ही जलाते भूतों प्रेतों। बोले देव की। हाँ, लेकिन पति कौन है? अप्सराओं ने कहा तुम हमारे पति बन जाओ। नारायण का द्वापरांत में तुम्हारा पति बनूंगा। द्वापरांत में जब यशोदा मां गर्भवती थी और द्वापरांत में जब देवकी गर्भवती थी, बोले देव की। जब वो गर्भवती थी ना और वो अप्सराएं गोपियां बन चुकी थी, तो नारायण ने सोचा मुझे जाना है। बोले देव की, मुझे जाना है, पर मैं अगर जाऊं तो मेरे को माँ बाप चाहिए। नारायण ने सोचा मेरे को माँ बाप चाहिए। नारायण माँ को ढूंढने लगे। याद रखना, नारायण हर किसी माँ से थोड़ी जन्म ले ले। नारायण ने देखा माँ है यशोदा, और जब गए तो देखा यशोदा के घर में तो योग माया भी है और भगवान श्री कृष्ण भी है। नारायण ने सोचा यहाँ काम नहीं बनेगा। क्यों? प्रकृति के नियम के अनुसार एक माँ एक समय में 2 ही बच्चों को जन्म दे सकती है। नारायण को फिर माँ ढूंढनी पड़ी, और वो ढूंढने लगे। उनको पूरे संसार में देखा, माँ मिली मथुरा की जेल में देवकी। विष्णु भगवान उस घर में थे, नारायण ने भी प्रवेश लिया। देवकी के घर में हुए नारायण और विष्णु, और यशोदा के घर में हुए योग माया और श्री कृष्ण। तो लड़के कितने हुए? बोलो कितने हुए लड़के? 3 हो गए ना? हुए ना 3। पर जब रास हुआ वृंदावन में तो 100 गोपियां थी। हर गोपी के साथ कृष्ण था। सबने देखा, देवताओं ने देखा। बोलो अब कितने हुए? कितने हुए? सुन नहीं रहे आप? कितने हुए? 100 हो गए ना। और जब हुआ महाराज जब हुआ तो महाराज में कितनी गोपियां थी? अर्बुदम शतकोटि नाम मुनि भी कथिता विधे दशार्बुदम भवे देत्रा सोपी उथम कथ्यते सदाई उत्थान गोपी नाम भाव्या वृंदावने सुवे। अर्बुदम शतकोटि नाम 100 करोड़ का 1 अरब और 10 अरब का 1 यूथ। 100 करोड़ का 1 अरब, 10 अरब का 1 यूथ, और 100 गोपियों के यूथ महाराष्ट्र में वृंदावन में भगवान कृष्ण जी के साथ नाचे। कठिन लगेगा आपको विषय थोड़ा सा याद रखना। अब कितनी गोपियां हुई ये कैलकुलेटर का काम नहीं है, ये गिनती का काम ही नहीं है, ये संख्या से परे है। और हर गोपी के साथ कृष्ण थे। बोलो कितने हो गए कृष्ण? यह है अनंत भगवान की अनंत लीला। वेद भी जिनको नीति नीति कहकर के पुकारते हैं, पर ये कृष्ण लीला है और कृष्ण सिर्फ एक है। कौन है? सर्वदा द्विभुजं कृष्ण ना चतुर्भुज कदाचन वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं गच्छति। जो यशोदा से बालक बगल में था वो 2 भुजा वाला था, और वसुदेव ने जो देखा था ना प्रकट हुआ था वो 4 भुजा वाला था। 4 भुजा वाले में एक नारायण समाये हैं, और लाकर जब छोड़ा तो कृष्ण में नारायण और विष्णु भगवान विलीन हो गए। कृष्ण में नारायण और विष्णु भगवान विलीन हो गए। अब देखो तीनों ने अपना अपना काम किया। गोलोक धामवासी कृष्ण ने सिर्फ योग सिखाया। वही थे बंसी वादक, वही थे रास महाराज करने वाले, वही थे चीर हरण करने वाले, और जो विष्णु भगवान थे उन्होंने दुष्टों का संहार किया। उन्होंने वादा किया था परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां।
उन्होंने दुष्टों का संहार किया और नारायण ने नर के लिए पता था कि नर की हार ना हो जाए, तो नारायण ने मूर्ति से अवतार लिया था। जिस नारायण ने नर के रथ पर चढ़कर, अर्जुन के रथ पर चढ़कर महाभारत के युद्ध के विजेता अर्जुन को कहलाया और संसार को एक मिसाल पैदा कर दी कि नर अगर नारायण का साथ ले ले तो उसकी हार कभी नहीं हो सकती। तीनों के अलग अलग कार्य थे। नारायण ने नारा रूपी जल में यमुना नगर बसाया, वृंदावन के गोलोक धाम वासी भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, और जो विष्णु भगवान है वो तो जगत के रक्षक है, उनकी तो जिम्मेदारी है। इसलिए वसुदेव ने जब अपना बालक छोड़ा तो यशोदा के बालक में वो बालक समा गया। बोले कृष्णदेव की एक बात, दूसरी बात और सुनो। क्यों रो रहे आज? ये जो नंद बाबा और यशोदा थे, इनका पूर्वजन्म का नाम था द्रोण और धरा। ये थे गोलोक धाम में, सुनो ध्यान से, ये गोलोक धाम में थे द्रोण और धरा। और ये क्या करते थे? ये नहीं करते तो धूप बत्ती पूजा पाठ, बिल्कुल नहीं। ये कृष्ण को देखते रहते थे और बार बार ये सोचते थे कि कभी अगर ऐसा बेटा हो जाता तो बस हमारा संकल्प पूरा होगा। देखिए कैसी माला भेज रहे, कोई नहीं माला भेज रहे, कोई नहीं करते थे अपन पूजा पाठ, बस एक ही सोचते थे कि कृष्ण जैसा है। कौन कृष्ण? कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक। वो सोचते थे ऐसा कृष्ण जो है ना, ऐसा बेटा हमारे होता, ऐसा बेटा धरा, ऐसा बेटा होता। धरा कहती हाँ पतिदेव, ऐसा पुत्र होता। और भगवान जब गोलोक धाम में, काला मैंने आपको सुनाया था, ब्रह्मा विष्णु है जब गोलोक धाम में गए तो भगवान ने सोचा मुझे पृथ्वी पर जाना हो तो माँ बाप चाहिए, माँ बाप चाहिए। तो नारायण ने सोचा, नारायण ने एकदम, नारायण ने देखा, भगवान नहीं कृष्ण भगवान ने देखा गोलोक धाम में क्या कि मेरे को पुत्र रूप में द्रोण और धरा प्राप्त करना चाहते हैं। एकदम द्रोण धरा को बुलाया कि क्या चाहते हो तुम? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा श्री कृष्ण बहुत प्यार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो प्यार करो, प्यार में क्या करो? नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यार कर। कैसे? तुम हमारे पुत्र बनोगे अगर, तो पुत्र सबसे प्यारा होगा। भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी पर तुम नंद और यशोदा बनो, द्रोण और धरा, और गोकुल में मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं। परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान कृष्ण जी ने ये कहा, और वो कृष्ण यशोदा के घर में है और साथ में ही योग माया, क्योंकि भगवान को पता था कि योग माया जब आएगी वो जगत को ऐसा मोह डालेगी तभी दुष्टों का विनाश होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए यशोदा के घर में भगवान श्री कृष्ण और देवकी के घर में नारायण और विष्णु, ये तीनों एक हो गए, ये तीनों एक हो गए। और वसुदेव जी ने लड़का छोड़ा और फिर उठाई लड़की, बोली गोविंद भगवान। लड़की उठाई और लड़की जब उठाई ना और सिर पर ली टोकरी, ऐसा बोलते कि जब माया सिर पर आती है तो मोह पैदा हो जाता है, और जब सिर पर टोकरी उठाई तो उसमें क्या तमाशा हुआ, मोह पैदा हुआ। रात की बात, सब सोए हैं, मेरे बालक को कौन देखेगा, मेरे बालक को कौन देखेगा। और इस तरह से फिर लड़की नीचे छोड़ दी, बालक उठाया और ऐसे लगाया छाती से। ऐसा कहते हैं परमात्मा जब इधर आ जाते हैं ना, इधर मन में, तो क्या होता है, तो आदमी मोह से दूर हो जाता है। लड़की उठा ली, लड़का छोड़ दिया और टोकरी लेकर के वापिस आ गए वसुदेव। यमुना पार की, जेल के भीतर आए, जो दरवाजा पार करते जाते थे वही बंद होता जाता था। अंदर जाकर वसुदेव को अपने आप बेड़ियां हथकड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि अब माया लेकर आए, माया से आदमी बंधन में आता है। और अंदर जैसे पहुंचे ना, कन्या रोई, एकदम चीखी। कन्या ने तब रुदन किया, खबर कांस निज आई थी, चला कंस संग ले खड्ग को, मौत भी उसकी आई थी। चला कंस संग ले खड्ग को, मौत भी उसकी आई थी। एकदम जब लड़की अंदर पहुंची, एकदम चीखी और लड़की रोई, और जो पहरेदार थे ना एकदम जागे। इनाम इनाम इनाम, नींद में थे, रात की बात थी। और जब
एकदम वो जागे ना तो कईयों के सिर लोहे के दरवाजों से टकराए, सोने वालों को ऐसे ही होता है ना, बेहोश हो गए, और कईयों के नाक मुंह रास्ते में टूटे। 2 पहरेदार कंस के पास पहुंच, क्योंकि कंस ने कहा था 8वें गर्भ का समाचार जो भी देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो 2 पहरेदार पहुंच गए, महाराज महाराज की जय हो, महाराज 8वां गर्भ लड़की हुई है। एकदम कंस उड़ा तलवार लेकर के, अरे मूर्खों लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। महाराज आवाज तो लड़की जैसी। कंस नंग धड़क गई, जैसे आधे कपड़े पहने थे सोने के लिए वैसे ही तलवार लेकर दौड़ पड़ा। पहरेदारों ने सोचा इनाम रह गया, बाद में भूल जाएंगे, क्या करें। एक पहरेदार ने कहा ठहरो मैं जाता हूँ। एक पहरेदार दौड़ा और कंस को घेर लिया, महाराज ठहरो। कंस ने कहा बोल क्या बात है। महाराज आपने इनाम तो दिया नहीं। कंस ने कहा देता हूँ। पकड़ा सिर से, एक थप्पड़ लगाया, तमाचा, हड्डियां टूट गई। और दूसरे को कहा आजा आजा तू भी ले ले। महाराज बथेरा हो गया, कंस ही काट। ये कंस का इनाम है, फिर सोने वालों को मिलेगा। जो सोई रहते सोई रहते सोई रहते, क्या मिलेगा उनको। घर में भी सो रहे हैं, रास्ते में भी नींद लगी है, और कथा में भी सोया। देव की पर हुआ क्या तमाशा, इधर एकदम कंस दौड़ा और जेल के भीतर गया, और दरवाजे खुलते गए, अंदर गया, देवकी से छुड़ाया लड़की को। देवकी रो रही है, भैया भैया सुनो कंस, ये लड़की क्या बिगाड़ेगी तेरा, भैया छोड़ दे छोड़ दे। कंस ने कहा सुन ले कान खोलकर, देवकी और वसुदेव मेरी शत्रुता इस 8वें गर्भ तक है, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, चलो मेरे साथ। और लड़की पैरों से उठाई, लड़का कर पकड़ कर ले आया, और जिस पत्थर पर बच्चों को पटकता था वहां पर ऐसे पकड़ा लड़की को उठाया। सात हस्तात समुत्पत्त्या सद्यो बिंबरे गदा अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्टा महाभुजा। जब आकाश में गई 8 भुजाओं वाली शक्ति बन गई, 8 भुजाओं वाली भगवती बन गई। आहा कंस देखता रह गया, देखता रह गया, कंस देखता रह गया। बोलिए त्रिदंबिका भवानी की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। और शक्ति के उस परम पावन दिव्य रूप को देखकर जो देवता लोग थे, संसार का अनोखा रूप था, उनके मन में वो आवाज गूंज रही थी। और वो क्या कह रहे थे देवता लोग, बोले देव की